Hello friends, now we start today one new topic, area under curve. एरिया अंडर कर्व कैसे फाइंड आउट करते हैं विद शॉर्ट ट्रिक्स. एरिया अंडर कर्व. देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशन बन के आ सकती है क्वेश्चंस में. जैसे आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स. एक क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन. उसमें एक्सिस आपका कुछ भी हो सकता है. पैराबोला का सिमेट्रिक कुछ भी हो सकता है. लाइन आपकी ओरिजिन से पास हो सकती है, ओरिजिन से नहीं पास हो सकती है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व आउट करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहला फर्स्ट पॉइंट है, आपसे कहा जाएगा फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स. फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स. तो यहां पर लेके चलते हैं. जैसे गिवन है आपका y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. दूसरा कर्व गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. ये दो कर्व गिवन है और इन दोनों कर्व के बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो जरा इसको डायग्राम से देखते हैं. एक तो आपका कर्व बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिस टाइप. दूसरा बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दैट मीन्स इस टाइप का बनेगा. अब इनके बीच का जो पोर्शन है, ऐसा पोर्शन जो दोनों का कॉमन है, उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है. तो ये जो पोर्शन होगा आपका, ये दोनों का कॉमन एरिया होगा और इस कॉमन एरिया का आपको, इस कॉमन रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का कैसे यूज करते हैं. शॉर्ट ट्रिक होती है एरिया इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स into coefficient of y total upon 3. coefficient of x into coefficient of y अपॉन में 3. अब देखें जरा ध्यान से, यहां पर फर्स्ट कर्व गिवन है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और यहां से x का जब कोएफिशिएंट निकालेंगे तो अब मिलेगा आपको 4a. दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 4a इंटू, यहां से अगर चेक करेंगे तो यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ y गिवन है 4a, तो ये हो जाएगा आपका 4a. जरूरी नहीं कि यहां पर a लिखा हो, यहां पर b भी हो सकता है. चलो हम यहां पर b कर देते हैं. ये आपका 4by हो गया. तो यहां पर हो जाएगा 4b और टोटल अपॉन में आता है 3. इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 4 4 जा 16 अपॉन 3 a इंटू बी दैट मीन्स ab. एरिया है तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट. तो इसका फाइनल आंसर आएगा 16 अपॉन 3 इंटू ab स्क्वायर यूनिट. अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अलग से डिफरेंट डिस्कस करते हैं. तो पहले इसको देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है. आपको केवल ट्रिक याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करते हैं. तो क्वेश्चन लेके चलते हैं. फर्स्ट इज गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. ये दो कर्व गिवन है. इन दोनों कर्व के बीच का जो कॉमन रीजन होगा, उस कॉमन रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो देखें ध्यान से, आपका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. शॉर्ट ट्रिक एरिया इज इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ x इनटू कोएफिशिएंट ऑफ y अपॉन में 3. तो कोएफिशिएंट ऑफ x ये आपका लिखा हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू x. यहां से x का कोएफिशिएंट अगर देखेंगे तो यहां पर x का कोएफिशिएंट है 1, तो हो जाएगा 1 इंटू नाउ कोएफिशिएंट ऑफ y और y का कोएफिशिएंट है 1, तो हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन में 3. तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन इज गिवन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x and second one is given, second curve is given 3x square is equal to 16y.
ये दो कर्व गिवन है, इन दोनों कर्व के बीच का आपको जो कॉमन रीजन होगा उस कॉमन रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखें क्या होगा, पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना होता है। तो यहां पर क्या गिवन है, यहां गिवन है आपके पास 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, दैट मीन्स वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो उसके लिए 4 से डिवाइड करना होगा। क्या मिलेगा आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इंटू एक्स। सेकेंड वाले कर्व को देखते हैं, गिवन है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, यहां पर भी आपको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, दैट मीन्स 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3y। अब हमारा जो इसकी एरिया फाइंड करने की जो ट्रिक होती है उसको यूज करेंगे। तो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y और अपॉन में 3, क्या मिलेगा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो चेक करें यहां से, यहां पर x का कोएफिशिएंट है 9/4, तो ये आएगा आपको 9/4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहां से y का कोएफिशिएंट गिवन है आपका 16/3, तो आएगा इंटू में 16/3 और टोटल अपॉन 3। इसको सिंप्लीफाई कराते हैं तो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। इस 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आप हार्डली 5 सेकंड का टाइम यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, जब बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तब, अदरवाइज क्वेश्चन को देख करके ही आप आंसर चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां से आपने फाइंड किया एरिया बिटवीन टू कर्व्स के बीच आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या होती है। तो बहुत ही आसान ट्रिक होती है, जो कर्व आपके गिवन है, पैराबोलिक अगर कर्व गिवन है तो वहां से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाएंगे अगर 1 नहीं है तो। इसके बाद एक्स के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे और वाई के कोएफिशिएंट को चेक करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे और 3 से डिवाइड कराएंगे, तो आपको एरिया बिटवीन द रीजन मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यहां पर दो बात हो रही थी, एरिया बिटवीन टू कर्व। अब सपोज करते हैं कि आपका एक पैराबोला गिवन है और एक लाइन गिवन है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन, सपोज करते हैं आपका गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपका पैराबोला गिवन है, और एक लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो इस टाइप के कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखें जरा डायग्राम से। ये आपका पैराबोला गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और जो आपकी लाइन है y इज इक्वल टू mx, देखिए लाइन आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसमें आपका c नहीं दे रखा है, c नहीं दे रखा है, इसका मतलब c 0 रहा होगा, और c 0 रहा होगा इसका मतलब कि जो आपकी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही होगी। तो इस लाइन को ओरिजिन से जब पास कराएंगे तो कुछ इस तरह से पास होगी। अब लाइन और पैराबोला के बीच का जो रीजन है उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। पैराबोला एंड लाइन के बीच का जो रीजन है उस रीजन का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, देखें। एरिया इज इक्वल टू, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगर पैराबोला आपका गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड y इज इक्वल टू mx, तो उस कंडीशन में शॉर्ट ट्रिक का क्या यूज होता है, एरिया a इज इक्वल टू होता है
8/3 a स्क्वायर अपॉन में m क्यूब स्क्वायर यूनिट, a स्क्वायर अपॉन m क्यूब स्क्वायर यूनिट। ये तो हो गया फर्स्ट। इसी में सेकंड देखते हैं। अगर आपका पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, दो कंडीशन हो गई। दोनों में पैराबोला तो आपका सेम है, लेकिन लाइन की इक्वेशन चेंज हो रही है। एक लाइन गिवन है आपकी y इज इक्वल टू mx और दूसरी लाइन गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एग्जैक्टली ओरिजिन से पास हो रही थी और इसका जो स्लोप होगा वो आपको 45 डिग्री मिलेगा, इंक्लाइनेशन एंगल जो होगा आपका। यहाँ पर लाइन हमारी थोड़ी सी अप डाउन हो सकती है, चेंज हो जाएगी, क्योंकि y इज इक्वल टू दे रखा है इसमें mx प्लस c। तो अगर लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म गिवन है, तब एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। एरिया इज इक्वल टू 72 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब स्क्वायर यूनिट। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट होंगे उनको देखते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कर्व गिवन है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और लाइन की इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू, एक मिनट, कर्व गिवन है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x। तो इनके बीच का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। आप ध्यान दें, ये जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है वो इस फॉर्मेट में दे रखा है, और जब इस फॉर्मेट में होता है तो उसके लिए हम लोग एरिया यूज करते हैं। एरिया इज इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो पहले यहां से हम लोग a और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इनको कंपेयर कराएंगे। देखिए ये जो गिवन है आपका, ये गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट मीन्स इसको कंपेयर कराएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला गिवन है, इसको कंपेयर कराएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। तो यहां से 4a की वैल्यू मिलेगी 4, दैट मीन्स a की वैल्यू आएगी 1। अब लाइन पे आते हैं। लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x, इसको कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू mx से, तो m की वैल्यू आएगी 2। a निकल आया और 2 निकल आया। अब इसी पर बेस्ड जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसका यूज करेंगे। क्या मिलेगा आपको? a इज इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। तो ये आएगा आपका 8/3 इंटू a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, और m की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 क्यूब। 8/3 इंटू 1 स्क्वायर, 1/2 क्यूब 8 से 8 कैंसिल हो गया, स्क्वायर यूनिट। तो ये आएगा आंसर आपका 1/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आप अगर ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हार्डली 5 से 10 सेकंड का टाइम यूज करेंगे। प्रैक्टिस अच्छी है तो हार्डली 5 सेकंड्स, और अगर आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे तो ये टाइम टेकिंग होता है। पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों लाइन और कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, दोनों को सॉल्व आउट करके। इसके बाद एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू, जो आपका एरिया होता है a इज इक्वल टू √y dx या x dy। तो उसमें आपको टाइम लगता है, लेकिन यहां पर अगर आपको ट्रिक यूज करनी है तो ट्रिक की हेल्प से आप विद इन 5 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। अब इसका जो दूसरा फॉर्मेट होता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है? जैसे कोई कर्व गिवन है आपका, सपोज करते हैं कर्व गिवन है आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x और लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपकी लाइन की इक्वेशन गिवन है। मतलब इसका जो हमने सेकेंड फॉर्मेट डिस्कस किया था
उस पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से a और m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्या मिलेगा, इसको कंपेयर कराएंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। दैट मीन्स यहां से 4a की वैल्यू आएगी 8, तो a इज इक्वल टू मिलेगा 2, a की वैल्यू आ गई 2। इसको कंपेयर कराएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में दे रखा है, यहां से m की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगी आपको 2। अब इसके लिए हमारे पास ट्रिक कौन सी होती है, देखें ध्यान से, a इज इक्वल टू 72 a स्क्वायर अपॉन m क्यूब। डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो 72 इंटू a की वैल्यू गिवन है 2 स्क्वायर और m की वैल्यू गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब। इस 2 स्क्वायर की 2 पावर, इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा हमारे पास 72 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट। 2 से कैंसिल कराएंगे तो आएगा 36, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 36 स्क्वायर यूनिट। तो ये भी हमारा कम से कम टाइम में सॉल्व हो गया। अब इसी पर बेस्ड कुछ डिफरेंट ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और वो डिस्कस करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसमें क्या होगा, अभी यहां पर हमारे पास जो कर्व दे रखा था ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस गिवन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस का पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक को डिस्कस करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इसका प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है, इसी से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है। अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर पुश करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।